एक बार, सिर्फ एक बार सोच लेती कि तुम्हारा बाप मर रहा था, मर गया, तुमसे शादी करके हम यहाँ लेकर आए, अमेरिकन पासपोर्ट दिलवाया किसने? सिकंदर ने, वरना वहां पड़ी सड़ रही होती तुम। बहुत शौक है ना आईना दिखाने का, तो मत भूलिए कि आपके पागल बेटे के साथ 9 साल मैंने बिताए। और ये कोई परियों का देश नहीं है जहां मुझे बया के लाया गया। आप अपने पागल बेटे के लिए गुलाम ढूंढ रही थी और इस बेचारी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, जरूरत पड़ने पर आप सबका पेट भी तो पालना था। तो जहां तक मुझे नजर आता है ना, पिछले कई सालों से ये काम मैंने बखूबी निभाया। Hi. हाय How are you today? जमशेद, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में मैनेजर। मैनेजर? यूजुअली ऐसे मौके पे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। कंग्रेचुलेशन। इट्स ओके। थोड़ा हैरान तो आए होगे मुझे देख के। एनीवे, मैं आप लोगों को कुछ ला सकता हूँ? You guys know each other? जी, ये खालिद हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार। एनीवे, आप लोग बैठे, मैं देखता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। एंजॉय। दिला बेगम खा। तू का? यार तूने नाश्ता भी नहीं किया, चल खा। कहा ना मुझे भूख नहीं, तू खा ले। यार क्या सोच रहा है? यहाँ वैसे इतनी टेंशन हो रही है, तो और टेंस हो रहा है। कम ऑन, cheer up। वो हफ्ते में मुझे $20,000 दे दें और मेरी बीवी किसी और के साथ इश्क करा रही है, तू कहता है cheer up, cheer up, you bloody well cheer up। यार सॉरी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। वैसे ना बोला करना, ना बोला कर वैसे। बंदा मिला तुझे? हाँ, वो 3-4 कैबीज के साथ बात हुई थी, उनसे पूछा था, कुछ नहीं पता हमको। पूरे शहर में तुझे एक देसी कैब ड्राइवर नहीं मिल सकता? यार तो न्यूयॉर्क में सिर्फ 3-4 देसी कैबीज वाले थोड़ी हैं, सबको तो जाने सर हमें। यार क्या हो गया तुझे? इस तरह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे घर में होते हुए उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, गोली मार दूंगा उसे। अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। याद नहीं उस दिन ईमान कॉल करने वाली थी पुलिस वालों को? अगर उसने इस बार कॉल कर दिया वाकई में, तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हो जा खत्म। तुम केयरलेस, तेरे बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, मत बोला कर। सिर्फ ये कह रहा हूँ, ईमान की नजरों के सामने हम लोग वैसे ही विलन बने हुए हैं। सलमान गई भाड़ में, लेकिन ईमान तो अपनी बच्ची है ना, तो शी शुड नॉट टर्न अगेंस्ट अस। खाला ने भी तुझे वही बात समझाई थी, तो रिलैक्स। नहीं छोड़ूंगा सलमान, नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं बचेगी मुझसे। जमशेद, वो टेबल नंबर 14 का खाना कब से तैयार है? दो बार पूछ भी चुके हैं। आई नो, खाना किचन में रहना, लेकिन लैंड चाप्स ठंडे हो जाएंगे, आखिर हम उनको देख ही नहीं रहे। जैसा कह रहा हूँ वैसे ही कर। ओके। Is there a problem? काफी देर हो गई है, खाना नहीं आया अभी तक। Oh, I'm sorry, मैं चेक करके आता हूँ। वेट, हमारे रेस्टोरेंट की तो पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी? हम कुत्तों को खाना सर्व नहीं करते। क्या? ऊंचा सुनने लगे हो क्या? मैंने कहा हम कुत्तों को खाना सर्व नहीं करते। देखो, तमीज से बात करो। शुक्र करो अभी मुझसे बात कर रहे हैं, वरना वो लैम्ब चॉप्स उठा के तुम्हारे मुंह पे मरने के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। देखो क्या देखो? ये तुम्हारी सुपरमार्केट नहीं है। एक लफ्ज भी और बोला ना, तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? अरे तुम अपने रिश्तेदारों को 10-10 घंटे इंतजार करा के उन्हें डॉलर और ताने दे सकते हो, और हम तुझसे इस तरह बात भी ना करें? चल निकल यहाँ से। हाथ मत लगाओ। अरे मैं यहाँ तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूं ना, तो केस तुम पर ही होगा। आउट। ओके, जमशेद, ये स्टे आउट। सॉरी गाइस। ये सब क्या था?
कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? हमारे कस्टमर थे। तुम नहीं जानते, ऐसे कस्टमर के साथ ऐसे ही करना चाहिए। बहुत घटिया आदमी था वो। जो भी था वो हमारा कस्टमर था। ये रेस्टोरेंट है तो हमारे पर्सनल रिवेंज की जगह नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा मसला है। ये रेस्टोरेंट मेरा भी मसला है। अच्छा मैनेजर, I'm ordering you। तुम मुझे ऑर्डर दोगे? मैंने जिंदगी के 6 साल इस रेस्टोरेंट को दिए। तुमने 6 साल फ्री में नहीं दिए, पैसे मिले तुम इस काम के। मतलब शट अप एंड गो बैक टू वर्क। तुम मुझे शर्म करोगे? हाँ, अगर तुम इसी वक्त वापस काम पर नहीं गए ना, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तुम मुझे फायर करोगे? एज मैनेजर मैं किसी को भी फायर कर सकता हूँ। और कोई सवाल? ओके। तो ये अंक लगा लेना, ठीक है ना? भट्टी साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे आना हुआ? है? हाँ, मैं तो बस वैसे ही था। एक्चुअली सलमा आज सलोन नहीं आई है। क्यों? आई डोंट नो। क्या मतलब आई डोंट नो? बंदा कम से कम फोन ही कर लेता है। जी? मैं तो फोन कर रहा हूँ तो वो नहीं उठा रही है फोन, आप ही कर लेती। नहीं, एक्चुअली मैंने भी बहुत कोशिश की, वो मेरा भी नहीं उठा रही है। कम से कम आप घर ही कॉल कर लेती। बंदा खैर खैरियत पूछ लेता है कि सब ठीक है कि नहीं ठीक। आपकी तो कुलीग हैं, आपके साथ काम करती हैं यहाँ, आपका तो फर्ज बनता है। सॉरी भट्टी क्या साहब। सॉरी जी? सॉरी तो बल्कि मुझे कहना चाहिए, मैं ज्यादा भूल गया। फिक्र हो तो इंसान फिक्रमंद होता है। अब मेरा ज़हन वैसे ही थोड़ा सा वहमी है, अजीब बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं तो वैसे भी जानता हूँ उसके घर वालों को। अब ओह हाँ, पता चल गया मुझे उनके शौहर के बारे में। ओह, तो अगर आपको पता है तो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ कि सलमा ने एक्चुअली मुझे मना किया है कॉल करने से। उसके घर वाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं बैड इन्फ्लुएंस हूँ। केड़ा बैड इन्फ्लुएंस जी? आपने तो इतनी मदद की है उसको। तो उनको ये भी बुरी बात लगती है। खैर, आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो बिज़ी होगी, मैं ऐसे ही ऑफ ले लिया होगा। ऐसे तो छुट्टी लेने वालों में से नहीं है वो तो है। अच्छा, उसको बताइएगा मत कि मैंने आपसे बोला, लेकिन आजकल उस घर में कुछ टेंशन चल रही है तो इसलिए शायद ऑफ ले लिया हो। यही टेंशन तो मुझे भी है। आप बहुत फिक्र करते हो उसकी। हाँ, क्यों मैं फिक्र करूं? मैं आखिर आप? कुछ नहीं, बस आपकी अगर उससे बात हो तो मुझे जरूर इतला दीजिएगा। डोंट वरी भट्टी साहब, मेरी उससे बात हुई तो मैं आपको भी बता दूंगी और उसको भी बता दूंगी। थैंक यू। नहीं भट्टी साहब, एक्चुअली आपका बहुत थैंक यू। मेरी दोस्त इस जंग में बिल्कुल अकेली थी। ओके, जस्ट रिलैक्स। अब मुझे बताओ क्या हुआ है। होना क्या था मैडम, वो आदमी लंच करने आया था, जमशेद ने खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर दी और उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। तो उस आदमी को जानते नहीं हो तो उसकी साइड क्यों ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सच क्या है तुम्हें नहीं पता? क्या? अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी उस आदमी से पुरानी दुश्मनी थी और तुम्हें यही मौका मिला था अपनी दुश्मनी निकालने का? ऐसा कुछ नहीं है।